वेलकम, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा सेकेंड क्लास है फाउंडेशन बैच में रिमाइंडर थ्योरम का। और पहले क्लास में बहुत अच्छा रिस्पांस गया है और बहुत अच्छे मेथड तरीके से बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को हमने कराया था आपको। तो कहते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम वो चैप्टर है जो कह सकते हैं कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में आने वाला है। और जैसे कि इस टाइम जो वैकेंसीज चल रही हैं, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, इन सारी वैकेंसीज में अच्छे स्तर पर जो है रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन बैच में आपको हर टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही आपका फायदा होने वाला है। और जबरदस्त तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, पिछले क्लास में देखा होगा आपने। ठीक है, तो आज दूसरा पार्ट है, स्टार्ट करते हैं। और दूसरा पार्ट इसलिए लाते हैं कि अगर कुछ कमियां जो पहले बैच में आप लोगों को समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करेंगे तो उसका जो है आपको और बेहतर तरीके से उन चीज़ों को क्या किया जा सकता है, रिमाइंड किया जा सकता है, उनको बताया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सारी चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि आपको 1% कोई भी किसी प्रकार की जो है क्यूरी नहीं लगेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो है सेकंड क्लास है। तो सेकंड क्लास में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे देखते हैं। तो पढ़ते हैं हम लोग सक्सेसिव डिवीजन। ठीक है, क्या है सक्सेसिव डिवीजन, बात करेंगे, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब सक्सेसिव डिवीजन की बात करते हैं अगर, तो हम बात करते हैं क्या होता है, एक डिवाइडर होता है। यहाँ पर क्या होता है, डिवाइडर, और एक होता है दे रखे होते हैं रिमाइंडर, कुछ दे रखे होते हैं। ठीक है, तो डिवाइडर और रिमाइंडर दे रखे होते हैं, कहते हैं कि इससे हमें नंबर डिफाइन करो। क्या डिफाइन करो, नंबर पूछेगा, इससे नंबर एक्चुअल में होगा क्या हमारा। जैसे भैया हमें 2, 3, 5 और 6 रिपीट हमारा दे रखा है, और यहाँ पर 1, 1, 2 और 3 हमारे रिमाइंडर दे रखे हैं। 1, 1, 2, 3 रिमाइंडर दे रखे हैं। ये बात हमको बताई गई कि भैया ये रिमाइंडर दे रखे हैं क्रमशः। अगर किसी संख्या कोई ऐसा नंबर है कि उसको 2 से भाग करो तो 1 रिमाइंडर देता है, 3 से भाग करो तो 1 रिमाइंडर देता है, 5 से भाग करो तो 2 रिमाइंडर देता है, 6 से भाग करो तो कितना, 3 रिमाइंडर देता है। तो यहाँ पर इसको लगाने के लिए, वो नंबर निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ 0 मानते हैं, और जब इधर से गुणा कराएंगे और रिमाइंडर को जोड़ेंगे तो 6 0 की 0 से गुणा कराएंगे 0 आएगा, 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर कितना, 5 तियां 15 और 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 तियां 51 और 1 कितना हो जाएगा, 17 तियां 51 और 1 52 हो जाएगा। 52 दूना कितना होता है, 52 दूना होता है 104, और 1 जोड़ेंगे तो संख्या हमारी बनेगी 105 बनेगी। क्या ये बात सही है पूर्णतया? इस वाली बात पर बात करते हैं, चेक करते हैं सबसे पहले। तो 105 को जब हम 2 से भाग कराएंगे ना तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 पूरा पूरा कट के अगली संख्या 5 उतारे तो 2 दूना 4। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 1। देखो रिमाइंडर बचा। जब हम 52 को कितने से भाग कराएंगे, 3 से भाग कराएंगे, तो 3 से भाग कराएंगे तो 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3 बचा 2 और 22 हो गया, 3 सते 21। मतलब कह सकते हैं कि क्या, 1 रिमाइंडर बचा। देखो बचा नहीं बचा, यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 दे रहा। मतलब यहाँ तक तो प्रूफ हो गया कि हमारी संख्या वही है। फिर आया 17। अब 17 को जब हम भाग करेंगे कितने से, 5 से, तो 5 तियां 15, 15 2 17। देखो यहाँ भी रिमाइंडर 2 दे रहा है। जब हम कितना है, 3 को जब हम 6 से भाग कराएंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, हमें 3 ही मिलेगा। इस प्रकार हमारा प्रूफ होता है कि वो नंबर 105 ही हमारा क्या है, एक्चुअल में सही है। और यही सक्सेसिव का क्या है, सक्सेसिव डिवीजन का रूल है। ठीक है, इसी पर चलते हैं, सवाल लगाते हैं। ठीक है, चलते हैं। पहला सवाल है, इसी पर कह रहा है, जब किसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है। सॉरी, ये सवाल हो चुका हमारा है। पहला सवाल है आज का, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, जब किसी संख्या को क्रमिक रूप से 3
अब देखो क्या कह रहा है, हमारे कितना दे रखा है, 3, 4 और 7 से विभाजित होते हैं तो क्रमशः शेष 2, 3, 5 देते हैं। तो 42 से उसी संख्या को विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा ये बताना है। तो हम लोग देख लेते हैं भैया, 3, 4 और 7 है, ये कितना है, 2, 3, 5 दे रखा है। यहाँ 0 बार ले जाएंगे पहले, तो 7 0 तो कितना दे देगा, 5 देगा। 4 पंचे 20, 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 तियां कितना हो जाएगा, 59, कितना 69, 69 और प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना का हो जाएगा, 71 हो जाएगा। हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 71। जब 71 को हम जब 42 से भाग कराएंगे तो एक ही बार जाएगा, तो हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 11 में से 2 गया, कितना बचा, 9 बचा। यहाँ पर कितना बचा, 9 एक ही में है। तो इस प्रकार कह सकते हैं 29 हमारा क्या है, रिमाइंडर है। रिमाइंडर कितना आएगा, 29 रिमाइंडर आएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल करते हुए चलना है हमको। ठीक है, अगला सवाल है, जब किसी संख्या को क्रमिक रूप से 5, 7, 8 से विभाजित किया जाता है तो 3, 4, 6 शेष बचता है। तो 29 से उसी संख्या को विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बिल्कुल 5, 7 और 8 से विभाजित किया जा रहा है, ये हमारा डिवाइडर है। और रिमाइंडर क्या बच रहा है, तो रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, तब बच रहा है कितना, 3, 4, 6 बच रहा है। ठीक है, यहां लिया तो 0 बार गया, तो 0 बार गया, 8 0 प्लस कितना हो जाएगा, ये तो गुणा होता है तो 6 ही आएगा। ये तो 0 हो जाएगा, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 सते 42, 42 4 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, और 46 पंचे हमारा कितना होगा, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 33 हो जाएगा। हासिल बचा हमारे पास कितना, 3, और 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20, और 20 3 23 हो जाएगा। मतलब वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 233 हो जाएगी। फिर कह रहा है कि 233 हो जाएगी, उसको 29 से भाग किया जाए। 233 को जब हम 29 से भाग कराएंगे तो शेषफल क्या होने वाला है ये बताइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कह सकते हैं कि इसको 8 बार ले जाएंगे, तो 8 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 232 हो जाएगा। कितना, 9 8 72, 232 हो जाएगा। इस प्रकार रिमाइंडर कितना देगा, 1 देगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई संख्या क्रमिक रूप से 2, 6, 9 से विभाजित की जाती, सेम सवाल है, 2, 6, 9 से विभाजित की जाती है तो शेषफल कितना देता है, 3, 6, 7 शेषफल देता है। तो यहाँ तो 0 ही लिया जाएगा भैया, क्योंकि 0 ही लेना है हमको, तो 0 लिया जाएगा। तो यहाँ गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। तो यहाँ कितना दे देगा, 7 देगा। 7 छंग कितना हो जाएगा, 42, 42 6 कितना हो जाएगा, 48, 48 दूना कितना होता है, 96, 48 दूना कितना होता है, 96, और 3 कितना हो जाएगा, 99। इस प्रकार संख्या हमारी कितनी बनेगी, 99 बनेगी। और 99/17 कह रहा है कि 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो अगर 17 से भाग करें तो 17 चक्कू 68, 17 पचे 85, तो 5 ही बार जाने वाला है क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, 17 पचे 85। तो हम क्या करेंगे, तो 85 घटा दें इसमें से तो बचेगा 4, और 4 किस में है भैया, एक ही में है। तो 14 क्या आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही हम सारी चीजों को अच्छी तरीके से करते हुए चलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, कह रहा है जब कोई संख्या क्रमिक रूप से 3 और 5 से विभाजित होती है तो क्रमशः शेष 1 और 4 देती है। जब उसी संख्या को क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित करेंगे तो शेष कितनी देगी ये बताना है। तो 3 और 5 से विभाजित करने पर शेष 1 और 4 देती है। तो ये तो भैया हमने 0 लिख लिया, ये क्या लिख लिया, 0। तो यहां पर देने वाला है 4, और 4 3 12 और 1 13। हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, यहां पर संख्या हो जाएगी हमारी 30। अगर हम 13 को 5 से विभाजित करें
तो कितनी बार जाएगा, 5 से विभाजित करें तो 5 दूना 10, रिमाइंडर कितना दे देगा, यहाँ पर 3 देगा। यहाँ पर 2 बार गया, 2 को हम जब 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना दे देगा, 2 दे देगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा 3 और 2 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमको लगाना है। चलते हैं आगे, अगला सवाल समझिएगा, जानिएगा सब कुछ। जब किसी संख्या को 5 और 8 से विभाजित किया जाता है, क्रमशः 3 और कितना 5 शेष देता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि 5 और 8 से विभाजित करते हैं तो 3 और 5 शेष देता है, तो इसका मतलब हमारे पास ये 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये 0 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर देगा कितना 5, 5 25 3 कितना हो जाएगा 28, वो संख्या कितनी हो गई 28 हो गई। अब 28 हो गई, जब हम 4 से भाग कराएंगे, 4 सते कितना हो गया 28, मतलब रिमाइंडर 0 दे रहा, मतलब पहले का रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब हम 7 को अब क्या करेंगे, भाग कराएंगे, 2 से क्रमिक रूप से भाग कराना है, तो क्रमिक रूप से भाग कराएंगे तो 2 से 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर कितना देगा, दूसरे का रिमाइंडर 1 आया, तो कह सकते हैं 0 और 1 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस टाइप से हम लगा लेंगे ये सवाल। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, जब कोई संख्या क्रमिक रूप से 2, 4 और 5 से विभाजित की जाती है तो क्रमशः शेषफल 1, 2, 1 प्राप्त होता है, तो 3 छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए। बिल्कुल हम निकाल लेंगे सारी संख्याओं को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जब हम भाग कराते हैं 2, 4 और 5 से, 1, 2, 1, बहुत जबरदस्त। आप समझिएगा, ये सवाल पढ़ते पढ़ते आप बहुत सारी चीजें दिमाग में चलने लगती हैं कि क्या होगा क्या नहीं, ऑप्शन से लगा दे क्या लगा दे, बड़ा टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब सीखेंगे सारी चीजों को तो बिल्कुल 1% टाइम लगने वाला नहीं है। और आप ये समझ लो कि जो दावा करते हैं लोग, ठीक है, वो दावा नहीं करते लेकिन आपको मैथ जरूर सीख के जाएंगे, ये गारंटी है अगर यहाँ पर जुड़े रहे आप। ठीक है, तो ये 0 ये क्या होता है, गुणा कराया और 1 जोड़ा तो कितना हो गया, यहाँ पर 1 दे दिया। 1 से गुणा कराएंगे तो 4 1 कम 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और 1 13 संख्या हमारी 13 दे दिया। क्या दे दिया, अब 13 दे दिया। यहाँ पर संख्या, एक संख्या हमें 13 मिल गई। अब क्या लेंगे, अगले में क्या ले लेंगे 2, 4। अब n इजिकल टू यहाँ पर क्या लिया था, मतलब यहाँ पर क्या लिया था 0 लिया था। अब यहाँ पर n इजिकल टू क्या ले लेंगे, n इजिकल टू 1 ले लेंगे। तो n इजिकल टू 1 लेने पर क्या होगा 2, 4, 5 और यहाँ पर कितना 1, 2, 1, तो यहाँ पर 1 लिया तो हमारा कितना हो गया, तो यहाँ पर 5 1 कम 5 और 1 कितना 6 हो गया। तो 6 से लेंगे तो 6 चौक 24, 24 2 26 हो जाएगा। 26 दूना 52 और 1 53, तो मतलब अगली संख्या हमारी क्या मिल जाएगी 53। तो 13 और 53 मिल गया। अब 13 53 किसमें है भैया, 13 53 तो देखो 13 53 तो इसी में है, तो ये टिक लगा सकते हैं, लेकिन क्या 93 आएगा ये भी तो चेक करने की जरूरत है। जब n इजिकल टू कितना लेंगे 2 लेंगे तो कितना आएगा भैया 2, 4 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1, 2 और कितना यहाँ पर 1 आएगा। तो इस प्रकार जब n इजिकल टू कितना ले लेंगे, यहाँ पर 2 ले लेंगे तो 5 दूना 10 1 कितना हो जाएगा 11, 11 3 33, 2 11 चौक 44, 2 46 हो जाएगा। यहाँ पर 46 दूना कितना होता है 46 दूना 92 होता है, 92 कितना हो जाएगा 93। इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन पहले ही लगा चुके हैं हम, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, कौन सा सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल हमारा वैसे ही है, कुछ 3 छोटी संख्याएं ज्ञात करनी है और बहुत जबरदस्त तरीके से सारी चीजें हमें करनी है। अच्छा एक बात बताओ, 3, 5, 7 और यहाँ पर कितना है 2, 4 और 1 रिमाइंडर दे रखा है, ये रिमाइंडर दे रखा है, ये हमारी डिवाइडेंड संख्या है। ठीक है, समझिएगा सारी बातों को। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ पर अगर 0 ले लें, यहाँ पर 0 ले लें तो यहाँ पर 7 की 0 से गुणा कराएं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 5 1 कम 5 और 5 चक्कू 5 4 9 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा 9, यहाँ होगा तो 9 3 27, 27 और 2 29 हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन होने वाला नहीं है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी संख्या है, तो इसके आगे के पद लेने पड़ेंगे। ठीक है,
आगे के पद लेने पड़ेंगे। तो हम ले लेते हैं n इजिकल टू क्या, अब n इजिकल टू 0 लिया था भैया, अब n इजिकल टू क्या ले लें, 1 ले लें। तो कितना हो जाएगा 3 5 7 और यहाँ पर कितना 2 4 1, तो यहाँ 1 लिया तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 पंचे 40 और 3 कितना हो जाए, 8 पंचे 40 4 44 हो जाएगा। 44 तियां देखो, 4 तियां 12 और 4 तियां 12 एक 13 और 4 तियां 12 और 4 तियां 12 एक 13 और 13 और 2 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 134 होने वाला है। और 134 किस में है, इसी में है, तो हम यहीं से टिक मार दें तो हमारा, लेकिन आगे और चेक करने की जरूरत है। 134 यहाँ तो मिल रहा है, अगर एक और मिल जाए तो हम छोड़ देंगे यहीं से, तो हम 2 ले लें यानी इक्वल टू, तो हमारा 3 5 7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 4 और कितना 1 हो जाएगा। जब 2 लिया यहाँ पर 7 दूनी 14 1 15, 15 पचे 75, 15 पचे 75 और 4 कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। अब 79 का हम 3 से गुणा करें तो 9 तियां 27 का 7 हो जाएगा और हमारा 3 सते 21, 2 कितना 23 और प्लस 2 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 3239 होने वाला यही है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर जब 3 लेंगे n इक्वल टू तो हमारा 344 बन जाएगा। इस प्रकार हम ऑप्शन नंबर हमारा मिल गया है कौन सा, बी। अब आगे लगाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। चलते हैं आगे, आगे देखेंगे बहुत ही जबरदस्त सवाल होने वाला है। जब इस प्रकार के कुछ सवाल आते हैं तो कुछ मेथड है, पहले मेथड देखते हैं उसके बाद ये सवाल लगाएंगे हम लोग। ax प्लस के की पावर n दे रखी हो और बटे में क्या है a से ही डिवाइड किया जाए तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है। तो ये संख्या सेम है तो r इजिकल टू क्या बता देंगे k की पावर n रिमाइंडर बचेगा, k की पावर n बचेगा रिमाइंडर। अब देखिएगा अगर यहाँ पर a की पावर x माइनस k की पावर n हो तो क्या हो जाएगा, a की पावर क्या बचेगी तो बटे a से भाग किया जाए और पूछा जाए रिमाइंडर क्या होगा तो बताएंगे k माइनस की पावर क्या हो जाएगी n हो जाएगी, ये रिमाइंडर होंगे। अब बात समझो, यदि जो है ये यहाँ पर जो n है ना अगर पॉजिटिव है, n क्या है अगर इवन नंबर है तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता इवन ऑड का, लेकिन अगर यहाँ पर इवन नंबर है n इजिकल टू क्या है इवन है तो रिमाइंडर आएगा खाली k, पॉजिटिव में बदल जाएगा। अगर n इजिकल टू यहाँ पर ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा माइनस k आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस की वैल्यू आएगी। और ये बात ध्यान रखिएगा, और जब माइनस की वैल्यू आती है तो नीचे जो बेस होता है जिसे भाग करा रहे उससे घटा करके हम क्या पता कर लेते हैं, तब हम क्या पता कर लेते हैं बटे में a आएगा तो क्या कर देंगे तो रिमाइंडर लिख देंगे a माइनस के रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन इसका फायदा कब उठा सकते हैं, हमेशा आपको k की वैल्यू जो है k का मान हमेशा अगर 1 बनाएंगे तभी इसका फायदा उठा सकते हैं इस रूल का, और अगर नहीं बना पा रहे हैं तब इस रूल का फायदा नहीं उठा पाएंगे। बात समझ में आई है, ठीक है। देखते हैं भैया ये सवाल हम लोग क्या है, ये सवाल में यही रूल यूज करते हैं। तो हमने लिखा 2 की पावर कितना है 104 बटे क्या है 5, तो हमने लिख दिया 2 की पावर 2 और इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और बटे कितना यहाँ पर 5 है। बहुत अच्छे से समझिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर कि 4, ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4 की पावर 52 बटे कितना 5, तो इसको लिख सकते हैं क्या, इस वाले फंक्शन को क्या लिखा जा सकता है 5 माइनस 1 की पावर कितनी 52 बटा कितना यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिएगा समझिएगा सारी बातें, लिख सकते हैं यहाँ पर -1 की पावर 52/5। तो यहाँ पर पावर कैसी इवन है तो इवन में पॉजिटिव 1 बन जाएगा 1/5, मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ऐसे ही जबरदस्त तरीके से हम सारे सवाल लगाते हुए चलेंगे, ऐसे सवाल कोई नहीं छूटेंगे। बहुत दिक्कत आती है लोगों को तो समझ लीजिएगा, सारा मेथड हमने आपको बताया है, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छे से इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिएगा भैया, यहां पर क्या दे रखा है, दे रखा है 3 की पावर 121 बटा कितना 5। तो शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा शेषफल, बहुत अच्छे समझिएगा। यहां पर लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अब भैया क्या 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 से कटता है ये, तो 3 की पावर 3 से क्या कटेगा, ये नहीं कटेगा। तब क्या करें, तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्या 2 से कटेगा ये, 2 से भी नहीं कट रहा है। तो एक काम करते हैं इसको, तो लिख सकते हैं 3 की पावर 120 इंटू 3 की पावर 1 बटे क्या हो जाएगा 5। समझिएगा सारी बातें बहुत अच्छे से, ये गुणे में घाते जुड़ती हैं, फिर से 121 हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं अब 3 की पावर कितनी, 3 की पावर कितनी लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। और यहां पर कितना लिख सकते हैं, 160, कितना 4 3 12 40 हो जाएगा। यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं 3 की पावर कितनी, 3 की पावर 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, और गुणे 3 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहां पर बन जाएगी 3 की पावर कितनी 2 लिखा है, तो लिख सकते हैं यहां पर 9 की पावर कितनी 60, और यहां पर कितना हो जाएगा गुणे 3 बटे कितना 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 की पावर 60 इंटू 3 अपान कितना 5। 5 दूना 10 पूरा पूरा कट रहा, मतलब रिमाइंडर यहाँ पर कितना -1 की पावर 60 इंटू 3 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस प्रकार ये और इवन पावर दे रखी, तो ये काहे का हो जाएगा प्लस का, और 3 एक कम कितना हो जाएगा 3, और 3 बटा 5 आ जाएगा। इस प्रकार रिमाइंडर हम लिख सकते हैं कितना 3 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे सवालों को बहुत अच्छे से करते हुए चलेंगे। अगला सवाल है हमारा, बहुत ही अच्छा सवाल है, समझिएगा, जानिएगा, सारी बातों को समझ लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि 2 की पावर 81 बटे 9 आपका शेषफल क्या होगा ये बताना है। तो हम लिख देंगे क्या, 2 की पावर 81 है, ठीक है, और 27 तिया 81 होता है, तो 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 27 तिया 81 बटा कितना 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर लिखा जा सकता है 8 प्लस 1 हो जाएगा, तो 8 बनेगा ये। अब समझिएगा यहाँ पर 8 बनेगा, यहाँ पर कौन सा फंक्शन बनेगा 8 बनेगा। तो यहाँ पर 8 की पावर कितनी 27 बटा 9, तो लिख सकते हैं 9 माइनस 1 की पावर 27 अपान 9 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 की पावर 27, और ये कितना आता है, ये बन जाएगा, ये हमारा बटे कितना 9 हो जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिएगा ऑड पावर है, तो क्या हो जाएगा -1 बटे 9 हो जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाता है, रिमाइंडर कितना 8, दोनों का अंतर आंसर होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सारे सवाल ऐसे ही करते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा, कह रहा है कि 7 की पावर कितनी है, 7 की पावर दे रखी है 122, 122 दे रखा है, और बटे में कितना दे रखा है 10। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 2, 2 छंग 12, 2 एक कम 2 बटे कितना 10। गुणज बनाना है, कुछ भी गुणज हो सकता है, x हमने इसलिए लिखा कि कुछ भी गुणज हो सकता है इसके साथ। तो हम लिख सकते हैं 49, क्या लिख सकते हैं 49, क्या लिख सकते हैं 49 की पावर कितनी 61 बटा कितना यहाँ पर 10 लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 50 माइनस 1,
की पावर कितनी 61 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 × 50 पूरा कट रहा, रिमाइंडर -1 की पावर 61 बचा और बटे में कितना 10 बचा, तो लिख सकते हैं -1 बटा 10 मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा डी हो जाएगा। ऐसे ही हम क्वेश्चन सारे बनाएंगे और बहुत ही जबरदस्त मेथड है, इससे सरल होने वाला नहीं है। आपको एक एक स्टेप बता रहे हैं हर चीज। जब आप सीख जाएंगे ना, यही सवाल आप देखते देखते खाली टिक मार देंगे, आपको सब कुछ मौखिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सीखना है, क्योंकि फाउंडेशन बैच में हम काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस करते तो बहुत शार्ट तरीके से हम फटाक से ऐसे ही बता देते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, समझिएगा। 4 जब हो और उसकी पावर चाहे 1 हो, 6 से भाग किया जाए, रिमाइंडर हमेशा कितना देगा 4 देगा। जहाँ 4 की पावर 2 हो, देखो 4 चक्कू 16 हुआ और 6 दूनी 12, 4 रिमाइंडर बचा नहीं बचा, 4 रिमाइंडर देगा। तो ऐसे ही कितनी भी पावर आ जाए 4 के ऊपर, तो उसका हमेशा 6 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना रहता है 4 रहता है। ये बात हमको बिल्कुल गांठ में बांध लेनी है। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे, इसमें ऑप्शन दे ही नहीं रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 रिमाइंडर होगा। यहाँ पर क्या होगा 4 रिमाइंडर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा हमारा क्वेश्चन है, समझिएगा। यदि x 3 की पावर 61 284 को 5 से विभाजित करने पर आने वाला शेष है। ठीक है, तो जो हम 3 की पावर कितनी 61 284 को जब हम 5 से भाग करते हैं, तो आने वाला जो रिमाइंडर है वो x है, ये बता रहा है। फिर कह रहा है तथा y जो है, y क्या है, y है हमारा 4 की पावर 97 को 6 से विभाजित करने पर आने वाला शेष है। तो y क्या है हमारी 4 की पावर कितनी, समझिएगा यहाँ पर 4 की पावर 97 की पावर 6/6 को भाग करने पर जो रिमाइंडर आए वो y है। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी है 2x माइनस y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ये पूरा फंक्शन 4 से कट रहा है, तो हम लिख देंगे 3 की पावर 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 12 पंचे 60 या 4 एक कम 4 हो जाएगा। हमारे पास बचा 2, 4 पंचे कितना 20 हो जाएगा और 4 तिया 12 और 21 चक्कू 84, इतना बचा यहाँ पर। ठीक है, और बटे में हमारा कितना है 5 है। ठीक है, यहाँ पर करें तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 होता है। 27 तिया कितना होता है 81 होता है। तो लिख सकते हैं 81 की पावर 15 321 बटा कितना 5 आएगा। अच्छा, इसको लिख सकते हैं 80 + 1। ये 80 किसका गुणज है 5 का है, तो बिल्कुल 5 का गुणज है। तो यहाँ पर तो रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, तो रिमाइंडर बचा कितना 1 की पावर 5, मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा 15 321। रिमाइंडर कितना बचा, तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना आया 1। तो मैं कह सकता हूँ कि x बराबर कितना हो गया 1 हो गया। बहुत अच्छे से। अब भैया इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। कैसे भाई, 4 की पावर कितनी है 97/6। अभी बताया कोई भी पावर हो यहाँ पर जब 6 से भाग कराते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 4 आता है। तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो हम वैल्यू निकालना है 2x माइनस y की, तो 2 गुणे 1 माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना 2 माइनस 4 बराबर कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस का 2। इस प्रकार हमारा आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 2 आएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हमारा x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, तो हमारा कितना आ गया -2। सब टाइपिस्ट ने सारी चीजें गलत की हैं, सारी ऑप्शन गलत टाइप की हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर आएगा -2। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा, इसको जानिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर कितनी है
97 है और 33 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। हमने आपको एक चीज बताई थी, ये किससे विभाजित हो रहा है, तो हमने एक बात बताई थी a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर ये दोनों पावर क्या है, n बराबर क्या है, ऑड नंबर है, तो ये संख्या जो है, ये वाला जो नंबर है हमेशा किससे विभाजित होता है, a प्लस b से क्या होता है, डिवाइड होता है। ये बात हमको पता है, नहीं पता है, ये बात पता है। तो हम क्या करते हैं, जब a प्लस बी से डिवाइड होता है तो इसको लिख लें 127 प्लस 97 बटे कितना, 33। तो ये हो जाएगा 7 7 14 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 7 14 और 9 2 11 1 12 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बटे कितना, 3 3 हो। 6 वाले गए तो 6 तियाँ 18 और 6 तियाँ 18 1 19, कितना हो गया, 100 कितना हो गया, तो यहाँ पर बचा कितना, रिमाइंडर बचा कितना, 26 बचा, 26 बचा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है। यहां पर देखिए 72 प्लस 76 दोनों की पावर ऑड है, तो भैया ये हमेशा कटेगा किससे, चेक करते हैं, तो हमेशा कटेगा 72 प्लस 76 बटा कितना, 17, इतने से कटेगा। तो 17 को इससे भाग कर ले, रिमाइंडर हमारा पता चल जाएगा। 6 2 8 7 7 14, 6 2 8 और 7 7 14, इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 17 8 136, तो यहाँ पर बचा कितना, 17 8 136, मतलब रिमाइंडर आ गया कितना, 12 आ गया। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145 देखिएगा। तो कुछ फार्मूले हैं कि अगर हम कह दें a की पावर n माइनस बी की पावर n और n इज इक्वल टू क्या हो, जब ऑड हो, तो जब ऑड होगा तो ये डिवाइड किससे होगा, a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा क्या, a माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा। तो ये पद जो होता है ये इससे डिवाइड नहीं होगा, हमेशा इससे विभाजित हो जाता है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर n जो पावर है वो इवन अगर हो, कैसी हो, इवन हो, और a की पावर n और b की पावर n हो, तो ये डिवाइड होगा, a प्लस बी से भी डिवाइड होगा और a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। ये बात हमको ध्यान रखनी जब इवन पावर होगी। ठीक है, देखिएगा भैया हमारे पास तो ऑड ही पावर है, तो ऑड पावर है तो क्या होगा भैया, समझिएगा। यहाँ पर तो हमने कहा कि भैया 6 की पावर कितनी, 273 और माइनस 4 की पावर 273 बटे कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि ये हमेशा जो है यहाँ पर पावर कैसी है, ऑड है, और ऑड पावर से तो दोनों का डिफरेंस ही डिवाइड होता है, तो इसका डिवाइडेशन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और बटे 85 तो बचा देंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा, जानिएगा इसको। कह रहा है कि भैया समझिएगा 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218 और भाग करानी हमें 25 से है। तो एक बात बताओ, हमने अभी बताया आपको कि अगर पावर इवन है, पावर क्या है, n इज इक्वल टू इवन है, तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से पद क्या होता है, ये वाला पद a की पावर n माइनस b की पावर n डिवाइड होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। तो हम दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन मिलेगा, तो हम सबसे पहले तो डिवाइड करके देखते हैं, इनका घटा करके देखते हैं। सबसे पहले तो घटाएंगे, यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा सारी बातों को। तो यहाँ पर घटाएंगे और तो कितना बचेगा, 11 में से 6 गया, बचा कितना, 5 गया बचा, और यहाँ बचा हमारे पास कितना, यहाँ बचा हमारे पास कितना, यहाँ पर आ गया कितना, 13, 13 में से 5 गया, 8 5 13, और यहाँ बचा हमारे पास 2, 1 85 हो गया। इस प्रकार 25 से भाग कराएंगे तो बचेगा कितना, 25 सते 175, मतलब 10 रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, रिमाइंडर 10 आया। इस प्रकार घटाने पर ही हमारा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन एक ही मिलेगा, या फिर जोड़ने पर या फिर घटाने पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से लगाना है। कह रहा है कि 8 की पावर 2 के, 8 की पावर क्या दे रखी है, 8 की पावर कितनी है, 2 के, और प्लस 5 की पावर 2 के
को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि पूर्णतः विभाजित हो जाए यदि k एक विषम संख्या है। तो कैसे, k एक विषम संख्या है और k के बराबर क्या होनी चाहिए, कौन सी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अब बात समझिएगा, देखिएगा बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर क्या रखा है, इवन पावर है, इवन पावर से तो कटने वाला है नहीं, तो इनको ऑड बना दो। तो ऑड बनाएंगे तो लिख सकते हैं 8 की पावर 2 इंटू के प्लस 5 की पावर 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, के बटे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 8 अठाई 64 और इसको लिख सकते हैं 5 25 के लिख सकते हैं और बटे के। तो इनका जो है के की वैल्यू क्या होगी, कह सकते हैं a की पावर k हो जाए, a की पावर n हो और b की पावर क्या हो, n हो, और प्लस लगा हो बीच में और कह दे n इज इक्वल टू क्या हो, ऑड है। तो ये हमेशा डिवाइड किससे होगी, a प्लस b से ही डिवाइड होगी। तो k की वैल्यू वही हो जाएगी। तो लिख सकते हैं 64 प्लस क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो 5 4 कितना, 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे हम सारे सवालों को ऐसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल है हमारा, बहुत ही अच्छा सवाल है, समझिएगा। कह रहा है कि 5 की पावर 50 प्लस 7 की पावर 50 बटे 71 भाग करना है, विभाजित करना है 71 से। पूछ रहा है शेषफल क्या होगा, ये बताना है। क्या होगा शेषफल, आराम से कर लेंगे भैया। एक बात बताओ, हम सबसे पहले ऑड पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 25 प्लस 7 की पावर 2 की पावर कितनी, 25 और बटे कितना, 71 है। तो ये एक बात बताओ, ये हमारा कितना बन जाएगा, 5 25 और ये 7 सती कितना हो जाएगा, 49, 49 की पावर कितनी, 25 हो जाएगी। बात समझिएगा, बटे 71। अच्छा, इनको जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, ऐड ही इनका हो रहा है सॉल्व। तो इनको ये किससे डिवाइड होगी, ये हमेशा a प्लस बी से ही डिवाइड होती है जब पावर ऑड होती है। तो ये बात हमको पता है पहले से। तो लिख सकते हैं 9 और 5 14 के 4 हो जाएंगे और 4 2 6 1 7 74 बटे 71 और यहाँ पर रिमाइंडर हमारा बचा कितना, 3। इस प्रकार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई सारी। जो चीज समझ में ना आप कमेंट करके सारी चीजें बताएंगे तो आपको फिर से वही चीजें समझाई जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, समझिए, बहुत अच्छा सवाल है। अब यहाँ पर समझिएगा 20 और माइनस 10 की पावर 34 हो जाएगा। अगर देखा जाए कि ये किसका गुणज है, तो ये इनमें से सबका किसी का गुणज नहीं है, तो बता देंगे 32 का गुणज है। तो ऐसे ही टिक मार सकते हैं और ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। 1% भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 32 तो यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि एक पद बनाना है, एक पद बनाना है। आराम से गुणज निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख करके सारे जो है ऑप्शन लगा देंगे फटाफट ऐसे सवालों में। ठीक है, अगला सवाल हमारा बहुत ही अच्छा सवाल है, समझिएगा। कह रखा है 167 की पावर 2n माइनस 103 की पावर क्या हो जाएगा, 2n। अब माइनस है और हाँ, यहाँ पर शो क्या कर रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है कि हमने पढ़ाया आपको कि a की पावर n माइनस b की पावर n हो और n इज इक्वल टू क्या हो, इवन हो। क्या हो, इवन संख्या हो। अब बात समझो, 2 लगा है तो इवन हो जाएगा, n कुछ भी पद हो जाए, सम हो जाए, विषम हो, फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि 2 लगा करके इसको इवन बना देगा। तो ये वाली संख्या a प्लस बी और a प्लस बी से भी डिवाइड होगी और a माइनस बी से भी डिवाइड होने वाली संख्या है। तो पूछ रहा है किस संख्या से विभाजित होगी। तो एक बार प्लस करके देखते हैं। तो इनको प्लस करके देखेंगे, तो सबसे पहले प्लस करके देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 270 और 270 हमारा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। क्या घटाने पर ऐसा है, तो घटाने पर तो कोई पद ऐसा आएगा नहीं, क्योंकि 100 से नीचे आएगा भैया, 64 आएगा, 64 तो है नहीं कोई। तो इस प्रकार हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सारे सवाल ऐसे ही करते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। कह रहा 77 की पावर 77 प्लस 77 को हमें डिवाइड करना 78 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये बताना है। एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 78 माइनस 1 की पावर कितनी, 77 और प्लस कितना है 77 बटे क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा।
ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, -77 की पावर कितनी, -1 की पावर 77 प्लस 77 बटे 78, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, -1 प्लस 77 बटे 78। तो इस प्रकार बचेगा 76/78 बराबर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई है सारी। बहुत अच्छे सवाल हैं, सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं ये सवाल आपको देखे गए हैं और बहुत ही अच्छे सवाल हैं, ऐसे ही सारे एग्जाम में लगेंगे सवाल। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52 है, कह रहा है जब n बराबर 25 की पावर 25 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। बहुत अच्छे से समझेंगे। तो 25 की पावर 25 है तो की पावर कितने बटे 9, इसका देखेंगे तो 9 से क्या कटता है, इसके नीचे वाली संख्या 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 कटता है। तो हम कह सकते हैं 18 प्लस 7 25 होता है और इंटू 9 यहाँ पर लिख दें पावर 25। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें देखते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। तो हम कह सकते हैं 9 दूनी 18, ये रिमाइंडर बचा 7 की पावर 25 बटे कितना, यहाँ पर 9 बचा। बहुत अच्छे से अब आगे करें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस कितना, 9 माइनस कितना, 9 माइनस 2 की पावर कितनी 25 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये तो 1 हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं -2 की पावर 9, यहाँ पर पावर कितनी है 25 है। बहुत अच्छे से समझते हुए सारी चीज़ों को चलेंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सारी चीज़ें लगेंगी, बिल्कुल 1% टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। एक बात बताओ, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं, -2 की पावर कितनी 24 इंटू 2 की पावर -2 की पावर कितनी 1 हो जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं 9 और यहाँ लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 मतलब 2 की पावर कितनी 3 और ऊपर कितनी 8 पावर होगी, यहाँ पर -2 और बटे कितना 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 8 का कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 8 का 9 - 1 8 हो जाएगा और पावर 8 है और इंटू -2 अपान कितना 9 हो जाएगा। तो ये तो 1 हो गया सारा फंक्शन, नहीं हो जाएगा 1, यहाँ पर समझिएगा आप, देखो बहुत अच्छे से समझिएगा सारी बातों को। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, देखिएगा यहाँ पर बता देंगे माइनस कितना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर माइनस का ही फंक्शन रहेगा और यहाँ पर माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा और पावर 8 हो जाएगी यहाँ पर, इंटू -2 हो जाएगा और बटे कितना 9 हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया, तो कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा -2 बटा 9 और रिमाइंडर कितना देता था, रिमाइंडर दे देता 7 दे देता। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा बहुत अच्छे से देखिएगा। इसमें माइनस रिमाइंडर यूज करेंगे। हमें कह रहा है दिया गया है n बराबर कितना 200 की पावर 1000, n को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा ये बताना है। तो 200 की पावर कितनी 1000 है और बटे कितना 17। एक बात बताओ, कह सकते हैं कि 17 को अगर हम क्या करें 12 टाइम ले जाएं तो 204 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं 200 कितना लिख सकते हैं 204 माइनस 4 की पावर कितनी 1000 और बटे कितना 17 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो 1 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया रिमाइंडर, यहाँ पर कितना -4 की पावर कितनी 1000 आएगी और बटे में कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। बहुत अच्छे सारी चीज़ों को समझिएगा। अच्छा, पॉजिटिव पावर कैसी है, तो पावर हमारे पास पता है कि पावर है इवन, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 4 की पावर 2,
4 की पावर 2 और ऊपर बचा 500 और बटे कितना 17, 4 चक्कू 16 की पावर 500 बटे कितना लिख सकते हैं 17 लिख सकते हैं। इस प्रकार अगर इसको सॉल्व किया जाए तो लिख सकते हैं 17 माइनस 1 की पावर कितनी 500 और बटे कितना 17 है, तो ये तो पावर 0 हो गई। यहाँ पर लिख सकते हैं -1 की पावर कितनी 500 बटे 17। इस प्रकार रिमाइंडर लिख सकते हैं कितना 1 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चन हम लगाते हुए चलेंगे। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर जाने वाला नहीं है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सारे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, दिया गया है कि n बराबर क्या दे रखा है, बहुत अच्छे समझिएगा। दिया है n बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, n बराबर 2 2 2 4 टाइम है, मतलब 2222 की पावर है 5555 और प्लस आगे दे रखा है, ये यहाँ पर टाइपिंग गलत है, प्लस 5555 की पावर है 2222। कह रहा है इसको 7 से विभाजित करो तो रिमाइंडर क्या आता है। हम अगर इसको 7 से भाग करें तो 7 तियां 21 बचा 12, 7 एक कम 7 हो गया 52, 7 तो ठीक है, तो आ जाएगा कितना 7 तियां 21 बचा कितना 1, 7 5 12, 5 बचा 52 हो गया, 7 7 49 बचा कितना 3 बचा, 3 की पावर हम लिख सकते हैं 5 5 5 5 प्लस यहाँ देखेंगे 7 7 8 56 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 7 49, हमारे पास 49 है तो बचा 6 हो गया 65, 7 नाम 63 बचा, यहाँ पर कितना 7 नाम 63, मतलब बचा इतना 2 25 हो गया, तो 7 तियां 21 4 25, तो 4 की पावर 2 2 2 2 इतना लिखेंगे और बटे कितना लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। अभी कुछ बना नहीं तो क्या करो, बराबर कर दो, पावर बराबर होती है तो पावर बराबर कर दो। तो यहाँ पर पावर बराबर करेंगे तो लिख सकते हैं 3 की पावर 5 बटे क्या हो जाएगा 1 1 1 1 हो जाएगी, प्लस 4 की पावर 2 की पावर 1 1 1 बटे कितना 7 हो जाएगी। अच्छा 3 तियां 9 तियां 27 तियां 81 तियां 243 बनता है, यहाँ पर लिख सकते हैं 243 1 1 1 1 और प्लस यहाँ पर कितना 4 चक्कू 16 की पावर 1 1 1 बटा कितना यहाँ पर 7 है। एक बात हमने पढ़ी है बहुत अच्छे से कि अगर पावर ऑड है और बराबर है तो संख्याओं का योग ही उनका क्या होता है, उस संख्या का डिवाइडेशन होता है। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना 6 और 3 कितना 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यही लिख लेते हैं, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 4 और 1 कितना 5 हो जाएगा, 6 3 9 4 1 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 2 हो जाएगा और बटे 7 7 3 21 7 7 49 पूरा पूरा कट जा रहा, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे हम सारे सवालों को बहुत अच्छी तरीके से करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, हमारा बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा भैया। 7 की पावर 19 प्लस 2 बटे 6, तो इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 1 की पावर कितना 19 प्लस 2 बटा 6 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 की पावर 19 प्लस 2 बटे कितना हो जाएगा 6, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 बटा 6 हो जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कोई रोक नहीं पाएगा, आप ये सवाल फटाफट क्या कर देंगे, बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, मेहनत करते रहिए, सारी चीज़ें आपके लिए सहूलियत हो जाएगी हर चीज़ में। बहुत अच्छा सवाल है। 9 की पावर 6 माइनस 11 बटे कितना 8, वैसे ही सवाल कुछ है लेकिन चिन्ह बदला, फर्क पड़ने वाला नहीं है। 8 प्लस 1 की पावर कितनी 6 और माइनस कितना 11 बटे कितना 8 हो जाएगा। तो कह सकते हैं ये आया 1 माइनस 11 बटे कितना 8, तो यहाँ पर बचा कितना माइनस का 10 बटे कितना 8 बचा।
10 बटे कितना 8 बचा। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर 8 एकम 8 माइनस का कितना 2 बटा कितना बचा 2 बटा कितना 8 आया, तो डिफरेंस आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सारे सवाल करते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा। कह रहा है कि जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग किया जाता है तो भागफल जो है शेषफल कितना 8 आता है, तो x के मान कितने होंगे ये बताना है। कितने मान संभव हैं x के, फैक्टर बताना है, कितने फैक्टर संभव हैं x के, ये सीधी बात बता रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो 200 जो भी फैक्टर आएगा, जो भी x का मान आएगा वो x इज ग्रेटर देन 8, x हमेशा 8 से क्या होगा, बड़ा होगा, ये बात हमको पता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, संख्या वो कौन सी बनेगी, लास्ट सबसे ग्रेटेस्ट नंबर फैक्टर कौन सा, सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन होगा जो रिमाइंडर 8 बचा सकता है 200 को भाग करने पर। तो 8 घटा दो तो 192 वो संख्या बनेगी। तो हम 192 के फैक्टर निकाल लें, तो 192 के फैक्टर निकालने के लिए इसको तोड़ेंगे। जब 192 को अगर तोड़ें हम तो क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 नाम 18 और 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 48 दूना 96 और फिर 2 से काटेंगे 24 दूना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 12 दूनी 24 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 तियां 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर कितनी 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ फैक्टर कितने हो जाएंगे, तो फैक्टर टोटल कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7 प्लस 2, 7 इंटू 2, क्योंकि ये एक एक बढ़ा करके गुणा कराई जाती है। तो 7 दूनी कितना हो जाएंगे 14 फैक्टर। लेकिन 8 से छोटे वाले 192 के ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो क्या करती हैं, 8 से 192 को काट देती है, तो 1 काट देती है, 2 काट देती है, 3 काटेगी क्या, 3 बिल्कुल काटेगी 192 को, 8 9 1 10 10 2 12, 3 भी काटेगी, 4 भी काटेगी, 4 भी काटेगी, और कौन सी काटेगी भैया समझिए, 5 नहीं काटेगी, 6 से देखते हैं, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 6 से भी काटेगी, और कहते हैं कि 8 काटेगी क्या, 8 काटेगी, तो कह सकते हैं हाँ 8 भी काटेगी। तो इस प्रकार हमारे क्या हो गए, ये हो गए, ये छोटे हैं किससे, 8 से छोटे या 8 के बराबर है, 8 से बड़ा होना चाहिए, तो ये घटा देंगे। इस प्रकार क्या घटा देंगे, 1 2 3 4 5 6 घटा देंगे, तो 6 घटाएंगे तो फैक्टर कितने बचेंगे, ऐसे 8 फैक्टर होंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। यही सबसे शॉर्टकट तरीका है, इससे ज़्यादा शॉर्टकट कोई तरीका हो नहीं सकता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेम उसी पर आधारित है, देखिएगा भैया। कह रहा है कि जब 732 को धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है तो शेषफल 12 आता है, तो x के कितने मान हैं ये बताना है हमको। ठीक है, तो 720 712 घटाएंगे तो कितना बचा 720, मतलब वो अंतिम संख्या है जो पूरी पूरी कटने वाली है 720। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 720 के फैक्टर करें तो 9 8 72, 9 8 72, तो लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी 4 लिख सकते हैं, 3 की पावर कितनी 2 लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। अगर फैक्टर की बात करें तो फैक्टर एक्चुअल में टोटल कितने होंगे, टोटल फैक्टर निकालें तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 तियां 30 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10 तियां कितने 30 हो जाएंगे 720 के। अब आप समझिएगा 12 से क्या है, x की जो वैल्यू होगी 12 से क्या होगी, 12 से क्या होगी, ये बात समझो कि 12 से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। तो अब 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 नाम 72, 9 से क्या कटेगा,
9 से 9 8 72, 9 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है, 12 से भी कट रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये फैक्टर 10 नहीं हो सकते, तो कितने बचे? 20 फैक्टर बचे और 20 संख्याएं हो सकती। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, समझिएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 59 है, दो संख्याएं 11,284 और 7,655 को किसी 3 अंकी संख्या से भाग देने पर, क्या कह रहा है कि भाग देने पर समान शेष बचे, वो 3 अंकी संख्या क्या है? तो इसका सिंपल सा लगाने का तरीका है, तो सबसे पहले तो इनका मासा निकाल लें, एचसीएफ निकाल लें। तो 11,284 और 700 जो है 7,655, तो मासा निकालने की ट्रिक यही है कि इसका डिफरेंस मेथड यूज करो। डिफरेंस मेथड यूज करेंगे तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 36 29 हो जाएगा। और 36 29, अब इसमें से चेक कर लें कि कौन सा फैक्टर होगा। 36 29, तो पहली बात 9 बनाना है, तो 9 बनाना है तो यहीं पर एक संख्या है, तो इसका अगर 19 बार ले जाया जाए तो लिख सकते हैं इसका आ जाएगा 3629। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी कह सकते हैं हमारा क्या है 191 ही हमारी वो संख्या है जो इसको क्या है पूरी काट सकती है। और इन दोनों को भाग किया जाए अगर इनको, तो क्या किया जाएगा? समान शेष देगी। यही 3 अंक की संख्या है। ठीक है, अब आगे चलते हैं भैया। नया मेथड स्टार्ट होने वाला है जिसको कहते हैं फर्मेट्स थ्योरम। कौन सी? फर्मेट्स थ्योरम की बात करते हैं। तो फर्मेट्स थ्योरम का फंड क्या होता है, क्या है, सारी चीजों की बात करेंगे। बता रहा है कि इसमें क्या दे रखा है, a की पावर p-1/p। तो हमेशा रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। बल्कि p और a जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? शुड बी द को प्राइम नंबर। ये दोनों नंबर एक दूसरे से कटने नहीं चाहिए। दोनों नंबर क्या हो? p और a जो है को प्राइम नंबर होने चाहिए। कहने का मतलब आप समझेंगे। तो जैसे दे रखा है कि यहाँ पर जैसे दे रखा है कि 5 की पावर क्या है? 7, और 5 की पावर 7, और यहाँ पर बचा कितना है बटे में कितना आ गया भैया? यहाँ पर कितना आ गया? 8 आ गया। अब इसका पूछ ले रिमाइंडर कितना है, तो बता देंगे भैया 5 की पावर क्या हो जाएगी? 8 - 1/8। देखो उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, नहीं कन्वर्ट हो गया? देखो सेम फॉर्म लिखी, तो इसका बिल्कुल सोचे बिना समझे हम रिमाइंडर क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे, और हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसी पर डिपेंड है सवाल, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और देखो ये दोनों को प्राइम नंबर है ना, एक संख्या से कट भी नहीं रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं भैया सवाल हमारे दे रखे हैं और समझिएगा इन सवालों को, जानिएगा इन सवालों को। देखते हैं भैया क्या सवाल है इनका और इनमें क्या है, देखते हैं भैया। बहुत अच्छे सवाल हैं। तो देखिएगा भैया, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? 38 की पावर क्या है? 100 कितना? 38 की पावर 100 कितना? 3 माइनस क्या? 1 है, तो 102 बन जाएगा। और बटे कितना है? 103 है। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं कि इस प्रकार कह सकते हैं कि ये भैया क्या है? ये हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका। इसी प्रकार इसको अगर सॉल्व करें कि 64 की पावर कितनी है? 30 है, तो लिख सकते हैं 31 - 1 बटे क्या हो गया? 31। तो कह सकते हैं रिमाइंडर का आ गया कितना? 1 आ गया। ऐसे ही नॉर्मल से सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में, आराम से कर लेंगे। 187 की पावर 82 आई, और यहाँ पर क्या हुआ? 82 की जगह क्या लिख दें? अब 83 लिख दें, -1 कर दें, तो 82 ही तो शो कर रहा है, और 83। तो इस प्रकार रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे हमारे सवालों को आराम से क्या है, इन सवालों को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छे भी सवाल मिलेंगे, देखिएगा बढ़िया सवाल हैं, आगे देखिएगा, और बहुत ही अच्छे सवाल हैं, आगे समझिएगा। अब देखो दे रखा है 3 की पावर 21 बटा कितना? 5 दे रखा है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करें? बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। आप बिल्कुल 1% की टेंशन नहीं लेंगे। क्या करेंगे देखिएगा यहाँ पर, तो कह सकते हैं 3 की पावर 20 × 2 की पावर 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 बटे क्या लिख सकते हैं? 5। तो इसको कर लें, क्या कर लें कन्वर्ट? इसको कर लें 3 की पावर 4 × क्या हो जाएगा? 5 बटे क्या हो जाएगा? 3,
और यहाँ पर कितना 5। तो यहाँ पर देखो बन गया 4 1 5, नहीं बन गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 गुणे 3/5। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना दे देगा, रिमाइंडर दे देगा 3। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा कितना, आंसर हो जाएगा कितना, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा भैया, बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा। यहाँ पर 72 की पावर 84 इंटू क्या कह सकते हैं, यहाँ पर 72 की पावर 1 गुणे में घाते जुड़ती हैं, फिर से वही फॉर्म में आ जाएगा इंटू 29। तो लिख सकते हैं 72 की पावर 28 तिया 84 इंटू कितना 72 बटा कितना 29 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये बन जाएगा 1 फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 72 1 गुणे 72 बटे 29। अब 29 दूना कितना होता है 58 होता है, 29 दूना 58 होता है। और ये जो है हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और 29 तिया कितना हो जाए है, आराम से सॉल्व करें इसको तो ये चला जाएगा 3 छाक 18, 9 तिया कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। और ये हो जाएगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 29 दूना 58, 58 घटाएंगे 72 से तो कितना बचेगा 12, 8 4 12 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 6 1 14, यही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। 4 की पावर 2007 बटे 17। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे तो 4 की पावर कितना 2000, यहाँ कितना 2000। ठीक है, यहाँ पर कह देंगे 4 की पावर 7 और बटे कितना 17 कर देंगे। तो इसको फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 की पावर कितनी 16। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं कि 16। और यहाँ पर बाहर कितना होगा 125, 125 और बटे कितना 17 और 7 की पावर कितनी हो जाएगी, सॉरी 4 की पावर कितनी हो जाएगी 7। तो ये हो गया 1। तो इस प्रकार कह सकते हैं ये वाला फंक्शन फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 की पावर कितनी, 4 की पावर 7 बटे कितना 17 लिखा जा सकता है। ठीक है, 17 लिखा जा सकता है। तो हम दो फंक्शन में लिखेंगे 16, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 और बच्चा कितना 7 बटे कितना 17। तो यहाँ पर देखो निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे तो यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना, यहाँ पर देखिएगा बहुत अच्छे से, यहाँ पर कितना -10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कह सकते हैं 10 बटे 17, तो कह सकते हैं रिमाइंडर आ गया 10 आ गया। इस प्रकार हम इसको क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से। ठीक, अगला सवाल है हमारा और आज का और कह रहे हैं इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, दे रखा है कि 14 की पावर 222 की पावर की बटे में 23 है। तो 14 की पावर कितनी है 222 बटे में कितना है 23। इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे हम तो कहेंगे 14 की पावर 220 कर लें इंटू क्या लिख लें 14 की पावर कितनी 2 लिख लें और बटे में क्या कर दें 23 कर दें। तो यहाँ पर ये संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर बन देगा 14 की पावर कितनी 22 की पावर कितनी 10 हो जाएगी और यहाँ पर कितना 23 और 196 हो गया। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। तो ये तो 1 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 196 बटे कितना 23 हो जाएगा। अब 23 से भाग करें जब 196 को तो कितनी बार जाएगा, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 8 बार कम से कम जाएगा। तो 8 तिया कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और 8 दूनी 16 और 2 18 हो जाएगा 184। तो कह सकते हैं रिमाइंडर बचा कितना यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना 1। तो इस प्रकार 12 हमारा क्या बचा रिमाइंडर बचा। और ये हमारा क्या था लास्ट क्वेश्चन था आज का और इस टॉपिक का। और ये टॉपिक हमारा क्या हुआ कंप्लीट हो जाता है और बहुत ही अच्छे से जो है इसको कंप्लीट कराया और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है क्योंकि हर एग्जाम में ऐसे जो है रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चंस आए हैं और इसी प्रकार के आए हैं और बहुत सारे लोगों से नहीं लगते हैं।
ठीक है। तो पूरा देखिएगा, कम से कम 2 बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगले टॉपिक का इंतजार कीजिए। अगला टॉपिक नंबर सिस्टम से ही होगा, नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो टॉपिक होगा। ठीक है, तो धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वॉचिंग करते रहिए। थैंक यू।